खुद से दोस्ती करना सीख जाओगे तो ज़िंदगी में कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे। ज़िंदगी भर खुश रहना चाहते हो तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, इस बात का दुख नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी की हकीकत को इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशी में सारा ज़माना है। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हारा साथ देने पर मजबूर हो जाए। ज़िंदगी में कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और यही फैसले एक दिन आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। अभी दोपहर के 12 बजने वाले हैं और मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो रही है। बिकॉज़ सुबह से बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं तो मैं सुबह से नहीं आज पढ़ पाई। वैसे तो डेली मॉर्निंग में अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देती थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भाग-दौड़ करना पड़ता था, बहुत थकान महसूस होती थी। आज मैंने सोचा कि थोड़ा रिलैक्स महसूस करती हूँ और आराम से जब ये लोग की क्लास ख़त्म हो जाएंगे तब मैं पढ़ाई अपना स्टार्ट करूँगी। वैसे मैं बच्चों के साथ बैठी थी तो मैं भी अपना कुछ पढ़ रही थी, नोट्स वगैरह, बट मैंने उसका कोई वीडियो शूट नहीं किया, ना वीडियो स्टार्ट किया। मैं जब तक प्रॉपर पढ़ने नहीं बैठती हूँ, मुझे नहीं लगता है कि उसका वीडियो शूट करना सही है, तो मैं नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आईआर का क्लास स्टार्ट करूँगी। बिकॉज आईआर का क्लास 1 घंटे का होता है, तो मेरे पास 1 ही घंटा है। 1 बजे मैं किचन में जाऊँगी खाना बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट करती हूँ तो फिर वो 2 घंटे का होता है, तो उसमें 2.5-3 घंटे लग ही जाते हैं, तो बीच में मुझे क्लास छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो 1 घंटे का है आईआर का, तो इसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ सबसे पहले। उसके बाद तो फिर मुझे किचन में जाना है, फिर मैं देखती हूँ कि ज्योग्राफी का क्लास कब स्टार्ट करती हूँ। वैसे बच्चों को गर्मी की छुट्टियां पड़ गई है तो थोड़ा सा माइंड आज रिलैक्स महसूस हो रहा है, क्योंकि आज से पढ़ा करके छुट्टी हो गई है। कल ये लोग का क्लास नहीं है, और स्कूल जाती तब तो अच्छा रहता, बट ऑनलाइन क्लास में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हम ही लोग को देखना पड़ता है, और कॉस की तो अभी छोटी है और मैम भी बोलती हैं कि इसके साथ पेरेंट्स को बैठना पड़ेगा, पेरेंट्स को रहना है, तो हमें बैठना पड़ता है उसके पास। तो ऐसा ही काम लेकर के मैं बैठती हूँ जो कि उस टाइम में कर पाऊँ। वैसे मैं फ्री तो नहीं बैठती कि आराम से चुपचाप बैठी हूँ, या तो मैं सब्जी कट करती हूँ या फिर पढ़ाई करती हूँ। मैं कुछ ना कुछ वहाँ पे बैठ के करते रहती हूँ। हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम अलग से कभी बैठ के 5 घंटे 10 घंटे ऐसे पढ़ें। हमें उसी टाइम में या कुछ कर रहे होते हैं जिससे कि ऐसा लग रहा है कि उस टाइम हम बैठे हैं, लेकिन उस टाइम हम पढ़ सकते हैं। जैसे वो तो ऑनलाइन क्लास में अगर हम बैठे हैं साइड में, तो वो तो काम ही हुआ, लेकिन उसके साथ मैं अपना कुछ कर सकती हूँ, पढ़ाई कर सकती हूँ, या फिर और कुछ घर के काम है वो कर सकती हूँ। तो ऐसे कर मैं टाइम को अपना मैनेज करके चलती हूँ। या किचन में खाना बना रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ लिखने का नहीं है। कुछ क्लास में होता है ना जो लिखने का नहीं होता है, सिर्फ सुनना होता है, तो उस टाइम मैं हेडफोन लगा करके आराम से मैं मोबाइल को साइड में रख करके मैं क्लास को सुनती हूँ। थोड़ा सा तो ये होता, माइंड डाइवर्ट होता है, लेकिन जैसे कि अब नहीं से तो अच्छा है कि कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। हम हाउस मेकर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम जा कर के लाइब्रेरी में पढ़ाई करें 8-10 घंटे। हमें जो घर के काम होते हैं उसी में से काम भी करना है और अपने पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना है। तो मैं तो यही छोटी छोटी ट्रिक को अपना करके और मैं पढ़ाई करती हूँ। जब मेरा एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे पास बहुत टाइम होंगे पढ़ने के लिए, तो मैं उस टाइम बुक या नोट वगैरह पढ़ सकती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं कोशिश यही करती हूँ कि जल्दी से मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। बस मुझे ये लगता है कोई क्लास छूट ना जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना क्लास जल्दी अपना कंप्लीट कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरा आईआर का क्लास कंप्लीट हो चुका है, मैं खाना भी बना ली हूँ और ये शाम का टाइम है, मुझे लग रहा है शाम का टाइम है। फिर मैं दोबारा पढ़ने बैठ गई हूँ और अभी यहाँ पे मैं ज्योग्राफी का क्लास करूँगी। कल मेरा थोड़ा सा रह गया था, बिकॉज़ कल बिल्कुल भी क्लास ही नहीं चल रहे थे, आज भी रुक रुक के चल रहा था, तो कल का थोड़ा सा रह गया था लगभग 10 मिनट का। तो सबसे पहले मैं उसे कर लेती हूँ, फिर मैं तो अभी वो क्लास मेरा कंप्लीट हो चुका है, फिर नेक्स्ट क्लास मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी का क्लास कल वाला भी थोड़ा सा पेंडिंग था, उससे पहले मैंने कंप्लीट किया और उसके बाद फिर मैं अभी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर दी हूँ। ये भी अब मेरा 5-6 क्लास ही रह गया है, तो ये भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं मेंस का ट्राई करूँगी कि मेंस के भी सारे क्लास मैं कंप्लीट कर लूँ।
मेरा भी सीसेट का भी क्लास पेंडिंग है। सीसेट का क्लास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अब इसके बाद कोशिश करूँगी कि ज्योग्राफी का क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं सीसेट का स्टार्ट करूँ, साथ में मेंस का भी क्लास और बाकी ये लोग का रिवीजन करूँगी। रिवीजन तो 1.5x पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम तो हम स्पीड बढ़ा करके नहीं कर पाएंगे क्लास, क्योंकि वैसे कुछ समझ नहीं आएगा और हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम बुक भी पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं कुछ समझ आएगा। आज मैं यूट्यूब में एक सर का वीडियो देख रही थी, मुझे नाम उनका एक्चुअली याद नहीं है। वो बता रहे थे कि आईएएस और आईपीएस बनने के लिए हमें त्यागना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ हम लेकर के चलें और आईएएस आईपीएस बन जाएंगे, तो हर घर में आईएएस और आईपीएस रहता। तो हम सोचते हैं कि सब कुछ साथ में लेकर के चले। मेरा ही देखिए, मेरा कोशिश रहता है कि सारा कुछ फॉलो करूं, घर परिवार बच्चा सब कुछ देखूं, घर के काम भी। लेकिन ये देखिए कि हम भी एक इंसान ही हैं, तो हर एक इंसान के पास उतना ही कैपेसिटी होती है जितना कि मेरे पास है। तो हम ऐसा तो सुपर वुमेन थोड़ी हैं जो कि हर चीज़ कर पाएंगे। तो हम वही सोच रहे हैं कि कुछ न कुछ तो हमें छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। आप अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं तो उसके पहले सपने आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। जब हमने यूपीएससी के लिए सोचा तभी तो हमने स्टार्ट किया ना। तो आपको सोचना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए और उसके लिए सपने देखना होगा। कहते हैं ना सपने नहीं देखना चाहिए, मेरा कहना है कि नहीं, सपने देखो। सपने अगर हम देखेंगे तभी तो उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर हम सपने ही नहीं देखेंगे तो हम कोशिश क्या करेंगे। तो मैंने सपने देखे और फिर मुझे लगा कि सिर्फ सपना देखेंगे और देखने से कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ सपने में ही रहेगा। हाँ ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे अंदर है क्षमता कि हम उसे पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। गारंटी तो नहीं ले सकते हैं, कोशिश करने में क्या जाता है। और एक बहुत अच्छी लाइन है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यही सोच करके हम भी कर रहे हैं, और जब हम कोशिश कर रहे हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। आप अपने माइंड में कल्पना करिए कि आप जिस पोजीशन पे जाना चाहते हैं उस पोजीशन की कल्पना करिए। आप सोचिए कि मुझे वहाँ जाना है तो कैसे जाएंगे, वहाँ जाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, वहाँ जाने के बाद हमें क्या मिलेगा, उसके वो सारी सुविधा, वो सारा जो आपके साथ मतलब अच्छी चीज़ों को, ऐसा नहीं, देखिए हर एक चीज़ का दोनों साइड होता है, प्लस माइनस, बट आपको प्लस को देखना है कि उसके वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे क्या क्या अच्छी चीज़ें होगी। वो हमें अगर जॉब लग गया, हम आईएएस बन गए या जो भी आप बनना चाहते हैं बन गए, फिर उसके बाद क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों को जब आप सोचिएगा, फिर आप सोचिएगा कि वहाँ हमें जाने के लिए क्या करना होगा। फिर जब आप धीरे धीरे कोशिश करिएगा ना, जब आपके अंदर उस चीज़ का हैबिट डेवलप हो जाएगा, फिर आपको थोड़ा सा भी नहीं कष्ट होगा उसे करने में। आपको मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है कि जिस दिन मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी, जब मेरा फर्स्ट डे था पढ़ाई छोड़ने के बाद, जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया, तो जो मेरा फर्स्ट डे था उसमें मुझे एक पेज पढ़ने में लगभग 1 घंटा लग गया। बिकॉज मेरे से बैठ करके पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, और बुक पे फोकस करना, क्योंकि हमारा माइंड इधर उधर जाता है। वो समझिए कि मैं बुक नहीं परचेज की थी, मैंने सोचा कि मैं अगर मुझे स्टार्ट करना है तो मैं पहले खुद से पढ़ के देखती हूँ। बुक मैंने डाउनलोड की और एक पेज मैंने लैपटॉप में पढ़ा। समझिए एक पेज को पढ़ने में मुझे लगभग 1 घंटे लग गए। 1 घंटे समझिए मुझे लग गए। फिर मेरे हस्बैंड ने पूछा कि आपने क्या क्या पढ़ा। मैं बोली मुझे कुछ नहीं पता मैंने क्या क्या पढ़ा, रियली बता रही हूँ, मुझे कुछ भी ना समझ आया, ना मुझे याद हुआ, कुछ भी नहीं। मैं बोली यार मैं पढ़ पाऊँगी, मेरे से तो पढ़ाई पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकती। मुझे ये नहीं पता चला कि उस टाइम की तरीका क्या है पढ़ने का, लेकिन मैं बोली यार मेरे से पढ़ाई नहीं होगी। डिसीजन मैंने खुद लिया पढ़ने का, मैंने खुद लिया डिसीजन कि मुझे पढ़ना है। मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे बुक चाहिए, मुझे पढ़ाई स्टार्ट करनी है। लेकिन जब मैंने एक पेज पढ़ा तो मैं हार गई। मैं बोली ना मेरे से नहीं होगा पढ़ाई। वही आज मैं हूँ कि मैं अब आराम से पढ़ाई कर लेती हूँ। अब मुझे पढ़ने के लिए मैं ये परेशान होती हूँ कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो हैबिट डेवलप हो गई है मेरे अंदर अब। तो उसे आपको करना होगा, कोई दूसरा आकर के नहीं करेगा।
तो आई थिंक आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो को बहुत शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।